औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मौज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए, आमीन। हमारा आज का मौज़ू है ख्वाब में हज करने की ताबीर। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में हज करने की ताबीर। ख्वाब में हज करने की तैयारी करना, इसकी ताबीर ये है कि रिज़्क़ में इजाफ़ा होने और ईमान के पुख्ता होने और मालो दौलत के बढ़ जाने की दलील है। और अगर कोई ये देखे कि उसने हज के लिए सफ़र किया है, ताबीर ये है उम्र दराज होने, शोहरत हासिल होने, कर्ज के दूर होने और कारोबार में तरक्की होने और बरकत होने की अलामत है। और अगर ये देखे कि उसने हज के लिए ख्वाब में एहराम बांधा है, नेक काम होने, इज़्ज़त में इजाफ़ा होने, रिज़्क़ को हलाल पाने और आराम और राहत पाने की निशानी है। ख्वाब में खाना काबा को देखना, इसकी ताबीर ये है ख्वाब देखने वाले की दुआ कबूल होने, फतह हासिल होने, दीनदार होने, हुकूमत मिलने, बुजुर्गी हासिल होने की निशानी है। ख्वाब में खाना काबा का तवाफ़ करना इसकी ताबीर ये है दौलत में ज़्यादती होने, तमाम मुरादें पूरी होने, रंजो गम दूर होने की अलामत है। ख्वाब में हज के मौका देखते हैं, ख्वाब में हज का मौका देखते हैं, इसकी ताबीर ये है कि किसी बुज़ुर्ग से हासिल होने, नेकी के काम, इल्म हासिल होने और नफ़ा हासिल होने की अलामत है। ख्वाब में आब ज़मज़म को पिया है, इसकी ताबीर ये है कि परहेज़गार होने, दिली मुराद पूरी होने, उम्र दराज होने और बीमारी से शफा पाने की अलामत है। ख्वाब में सफ़ा मरवा के चक्कर लगाए हैं, इसकी ताबीर ये है मालो दौलत पाने, इज़्ज़त व मर्तबा पाने, बुजुर्गी पाने की अलामत है, हलाल माल पाने की अलामत है। ख्वाब में हज करते हुए शैतान को कंकरियाँ मारते हुए देखे या मारी है, दुश्मन पर फतह हासिल होने, कामयाबी मिलने, तमाम मुसीबतें दूर होने और सरदारी मिलने की अलामत है। ख्वाब में हज में कुर्बानी की है, इसकी ताबीर ये है कि ग़ुलामी से आज़ाद होने, नेक बख्त होने, बुजुर्गी हासिल होने, बेटा पैदा होने, कैद से आज़ाद होने की अलामत है। और अगर यही ख्वाब गैर शादीशुदा मर्द या औरत देखे तो किसी खूबसूरत से शादी होने की अलामत है। अगर आपने ख्वाब में अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ा है तो ताबीर ये है कि अमन व अमान पाने, दुनिया जहान की नेमतें हासिल होने और फतह हासिल होने, खुशखबरी पाने की अलामत है। अगर यही ख्वाब गैर शादीशुदा कोई देखे तो शादी होने की निशानी है। ख्वाब में हज के दौरान हजर अस्वद को चूमा है, इसकी ताबीर ये है कि आप तमाम गुनाहों से पाक होंगे, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, दीनदार होंगे और आपको फतह हासिल होगी। और अगर आप हज पर गए हैं, किसी मजबूरी से हज नहीं कर सके तो इसकी ताबीर ये है खैर व बरकत पाने, बीमारी से शफा याब होने, दुनिया की नेमत पाने और सादत हासिल होने की अलामत है। अगर आप ख्वाब में हज के दौरान मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की है, अगर आपने ख्वाब के दौरान
مقدس مقامات کی زیارت کی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے: آپ کا اقبال بلند ہوگا، سعادت حاصل ہونے، عمر دراز ہونے، عزت و مرتبہ پانے کی علامت ہے۔ خواب میں آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف کو پکڑا ہے یا چوما ہے، اس کی تعبیر یہ ہے: دلی مقاصد پورے ہونے، پریشانیاں دور ہونے، حج و عمرہ کرنے اور بزرگی پانے کی علامت ہے۔ اگر آپ خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کی زیارت کی ہے تو تعبیر یہ ہے کہ دین دنیا میں نیک ہونے، خیر و برکت پانے، خوشی حاصل ہونے، عزت و مرتبہ پانے کی علامت ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ خواب میں جان بوجھ کر حج نہیں کیا، اگر آپ نے خواب میں جان بوجھ کر حج نہیں کیا، ادا نہیں کیا، دین سے دور ہونے، رنج و غم پانے، دولت حرام پانے، بیمار ہونے، عزت و مرتبہ کم ہونے یا گرنے کی علامت ہے۔ خواب میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے یا عبادت کی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے: برائی سے بچنے، رزق ملنے، بیٹا پیدا ہونے یا شادی ہونے، خوشی ملنے، دیندار ہونے کی علامت ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کی تمام دلی مراد پوری کرے، آمین۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔